मसल्स बीएससी फाइनल पेपर फर्स्ट एंड यूनिट फर्स्ट। अगर मसल्स की बात करें इंट्रोडक्शन की, तो ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 600 मसल्स। मसल्स परफॉर्म मैनी यूजफुल फंक्शंस एंड हेल्प अस इन डूइंग एवरीथिंग इन डे टू डे लाइफ। 600 पेशियाँ पाई जाती हैं जो हमारी दिन की प्रत्येक गतिविधि और काम में यूजफुल हैं। मसल्स आर क्लासिफाइड बाय 3 डिफरेंट मेथड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। पेशियों को अलग अलग कारकों और विधियों के आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले उनको उनके अंदर जो पट्टियां हैं या स्ट्रिएशन है उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बांटा जाता है। दूसरा, कंट्रोल के आधार पर कि वो सेल्फ हम कंट्रोल कर सकते हैं या हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं होती है। और तीसरा है स्थिति के आधार पर, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सबसे पहले उनमें पट्टिकाओं के आधार पर देखें। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रॉस स्ट्रिएशंस द मसल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। उनके ऊपर जो आड़ी तिरछी पट्टियाँ पाई जाती है उनके आधार पर इनको 2 ग्रुप्स के अंदर बांट सकते हैं, स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्टेड स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स। दूसरा, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। अब देखें स्ट्रिएटेड मसल्स, तो इसमें स्ट्रिएटेड मसल्स इज द मसल विच हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस स्ट्रिएशंस या ट्रांसवर्स लाइनिंग। इनके अंदर बहुत सारी ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ पट्टियाँ होगी, लाइनिंग होगी। स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। इसके अंदर स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स हैं वो आती हैं। नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स की बात करें, देन मसल्स विच डज नॉट हैव अ क्रॉस स्ट्रिएशंस इज कॉल्ड नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। इट इज आल्सो कॉल्ड प्लेन मसल्स और स्मूथ मसल्स। It is found in the wall of the visceral organ. Depending upon control, या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इस आधार पर इनको डिवाइड किया गया 2 भागों में, एक वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स की बात करें तो वॉलेंट्री मसल्स इज़ द मसल्स दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द विल। यानी वो मसल्स या वो पेशियाँ जो हमारी इच्छा के अनुसार कंट्रोल की जा सकती हैं उनको अपन वॉलेंट्री मसल्स या ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। जैसे स्केलेटल मसल्स आर द वॉलेंट्री मसल्स। हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो वॉलेंट्री मसल्स कहलाते हैं। एंड दीज मसल्स आर इनर्वेटेड बाय सोमेटिक नर्व्स। इनके अंदर सोमेटिक नर्व्स हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स की बात करें, मसल्स दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द विल इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। यानी वो पेशियाँ जो अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं की जा सकती उन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। इनका उदाहरण की बात करें तो कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स। हमारी जो हृदय पेशियाँ हैं और चिकनी पेशियाँ वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। जो हृदय की पेशियाँ हैं उनको हम अपनी इच्छा के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन नहीं करवा सकते क्योंकि इनवॉलेंट्री मसल्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं। दीज मसल्स आर इनर्वेटेड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो वॉलेंट्री मसल्स हैं उनमें सोमेटिक नर्व्स हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स के अंदर ऑटोनोमिक नर्वस होती हैं। Depending upon situation, the muscles are classified into 3 types: skeletal muscles, cardiac muscles and smooth muscles. First one, we talk about skeletal muscles. Skeletal muscles is situated in association with bones forming the skeletal system. यानी ये पेशियाँ हड्डियों से जुड़ी रहती हैं
उनके साथ जुड़ी रहती हैं, जो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करती हैं। द स्केलेटल मसल्स form 40 to 50% of body mass and are voluntary and striated. These muscles are supplied by somatic nerves. Second one, cardiac muscles. Cardiac muscles forms the musculature of the heart. हार्ट की संरचना को बनाते हैं। These muscles are striated and involuntary, which are not under control of our will. Cardiac muscles are supplied by autonomic nerve fibers. Smooth muscle is situated in association with viscera. It is also called visceral muscles. It is different from skeletal and cardiac muscles because of the absence of cross striations. Hence the name smooth muscles. इनके ऊपर जो आड़ी तिरछी पट्टिका या स्ट्रिएशंस थी वो नहीं होती, इसलिए इनको स्मूथ मसल्स कहा जाता है। स्मूथ मसल्स इज सप्लाइड बाय ऑटोनोमिक नर्व फाइबर। ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स के अंदर रहता है। अगर हम कंपेयर करें 3 प्रकार की पेशियों को, तो आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं। फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, अरेखित पेशियाँ जो है नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, वो अनैच्छिक होती है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। रेखित पेशियाँ हैं वो ऐच्छिक हैं, तथा हृदय पेशियाँ हैं वो भी अनैच्छिक होती हैं। स्थिति के ऊपर देखें, अरेखित जो पेशियाँ हैं वो आंतरांगों यानी विसरल जो ऑर्गन्स हैं उनकी दीवार को बनाते हैं, और रेखित हैं वो कंकाल से जुड़ी रहती है, बोन्स से जुड़ी रहती हैं, और बॉडी मास का 40 to 50% बनाते हैं। और कार्डियक मसल्स हैं वो हृदय की दीवार के अंदर रहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की रेट, जो अरेखित पेशियाँ हैं वो सबसे कम कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रेखित पेशियाँ सबसे अधिक कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और हृदय पेशियाँ हैं वो मीडियम या मध्यम प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। संकुचित रहने की क्षमता की बात करें, अरेखित पेशी सबसे अधिक देर तक संकुचित रह सकती हैं, रेखित पेशियाँ सबसे कम देर में संकुचित रहती हैं, और हृदय पेशियाँ हैं वो मध्यम रहती हैं। प्रत्येक तंतु में केंद्रकों की संख्या की बात करें तो अरेखित पेशी में केवल एक केंद्रक होता है, रेखित में बहुत सारे केंद्रक होते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप, जो रेखित पेशियाँ हैं उसमें एक से अधिक केंद्रक, बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, जबकि अरेखित पेशियाँ जो इनवॉलेंट्री हैं उनके अंदर ओनली 1 न्यूक्लियस रहता है। कार्डियक मसल्स के अंदर भी 1 या 2 न्यूक्लियस है वो पर्चे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें अंतर, अनैच्छिक अरेखित और हृदय पेशियाँ दोनों अनैच्छिक हैं, और इनके अंदर न्यूक्लियस हैं वो कम है, 1 है या 1 या 2 है हृदय पेशियाँ, जबकि रेखित ऐच्छिक है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं वो पाए जाते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो केंद्रक हैं वो नियंत्रण केंद्र भी हो सकता है। केंद्रकों की स्थिति की बात करें तो इसमें अरेखित में केंद्रीय होता है, रेखित में परिधीय होता है, तथा हृदय पेशियों में भी केंद्रीय होता है। आड़ी धारियाँ अरेखित में अनुपस्थित हैं, रेखित में उपस्थित हैं, और हृदय पेशियों में भी उपस्थित हैं। थैंक यू। तो आप इन सबको अच्छे से याद कर लेंगे।